साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होना चाहिए। चलिए, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज आपकी परीक्षा थी। कैसी हुई परीक्षा? बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, ऐसे ही कक्षा की परीक्षा तो बढ़िया हो गई। जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं हम देते हैं, पर कई बार वो परीक्षाएं बढ़िया रहती है और कई बार उन परीक्षाओं में हम असफल रहते हैं। तो चलिए, असफलता और सफलता दो पहलू हैं, जिन्हें एक सिक्के के दो पहलू हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब मैं कुछ प्रश्न करती हूँ आपसे, आप उसका उत्तर दीजिएगा, परंतु एक बच्चा एक उत्तर दे। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने कभी कोई मेला देखा है? एक साथ कोई उत्तर नहीं देगा, केवल हाथ खड़ा करे और बताए कि कौन सा मेला देखा है। आवाज नहीं। हाँ जी, ज्योति आप खड़े हो जाइए। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। ज्योति ने कहा कि उन्होंने बैसाखी का मेला देखा है। अच्छा, मेले में आप किस तरह की चीजों को देखते हैं? मेले में आप लोग किस तरह की चीजों को देखते हैं? हाँ जी, खड़े हो जाइए, बताइए। कपड़े, खिलौने, बहुत अच्छे। झूले, पकवान, मिठाइयाँ, कपड़े, जैसा कि छात्र ने उत्तर दिया। आप लोग मेले में कभी हाथ से बनी हुई चीज़ों को देखते हो? अगर देखते हो तो मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि उनमें क्या चीज़ें आती हैं। हाथ से बनी हुई क्या चीज़ें आती हैं? खड़े हो जाइए, आकर्षक बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? खिलौने, मटका और ये जो मिट्टी के बर्तन। बहुत बढ़िया। आकर्षक ने कहा खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मटका, बर्तन मिट्टी के बने हुए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खाने की चीज़ें। आप लोगों ने देखा होगा मेले में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी तो हाथों से ही बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम कई सारी और चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जैसे चित्रकारी या बुने हुए कपड़े। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ सामान दूंगी, उन सामान को देखकर आपने मुझे बताना है कि आपने उसको देखकर क्या परखा। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 समूह बनाती हूँ इस कक्षा के। पहला समूह आपका रहेगा, समूह क, दूसरा समूह आपका, समूह ख, और तीसरा आपका समूह ग। समूह क आपके लिए ये, आप इन्हें देखिए कि इनमें आप क्या वस्तु को पहचान पा रहे हैं। समूह ख, आप इसे लीजिए। समूह ग, आप इसे लीजिए। ये लोहे की है, तांबे की हैं, ये लीजिए। आप इन्हें लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए समूह का, और ले लीजिए और पीछे तक दीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान से इसे देखिए और देख के बताइए कि आपने क्या परखा। क्यों बात कर रहा हूं? आप क्या परख रहे हैं? देखिएगा ये किस वस्तु के बने हैं, कैसे हैं रंग में, वो सारा आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, समूह क आप मुझे बताइए आपने क्या परखा। आ जाइए आगे, आ जाइए। पूजा, आपने इन चूड़ियों को देखा, इनमें आपने क्या चीज़ ऐसी देखी या कि क्या चीज़ ऐसी जांची जो आपको अलग लगी? लिखिए। बच्चे आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए।
आवाज नहीं। ठीक है, पूजा ने लिखा कि ये कांच से बनी हुई हरी व लाल रंग की चूड़ियां हैं। पूजा मुझे दिखाइए। सभी बच्चे इन चूड़ियों की तरफ देखेंगे। ये कांच से बनी हुई चूड़ियां हैं और रंग में लाल व हरी हैं। बहुत बढ़िया, इनके लिए, इस समूह के लिए जोरदार तालियां। अब हम बात करते हैं समूह ख से कि आपने इन चूड़ियों में क्या ऐसा जांचा जो समूह क से अलग है। खड़े हो जाइए। ये धातु से बनी हैं चूड़ियां, ठीक है। किस धातु की हैं ये? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा लोहा है, थोड़े मोती हैं। हाँ, रंग बिरंगे मोती हैं, नीला, हाँ, और ऊंची आवाज में बोलिए बेटा। इसमें अलग अलग रंग है, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, हरा और लाल। बहुत बढ़िया, लिखिए, श्याम पट पर लिखिए। इन्होंने कहा इन चूड़ियों में हमने परखा कि ये अलग अलग धातु की चूड़ियां हैं जिसमें अलग अलग मोती लगे हैं, लाल, हरा, गुलाबी और नीला। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, इनके साथ जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने परखा। इन्होंने कहा कि ये अलग अलग धातु से बनी हुई कंगन है जिनमें अलग अलग रंगों के मोतियों का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छे, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें कांच का भी बीच में प्रयोग है और ये धातु लोहा भी है, मिश्रित पीतल भी है और साथ में मोतियों के रंग अलग अलग है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब समूह ग, आप देखिए। हाँ जी, पूजा आप खड़े हो जाइए। आपने क्या देखा इनमें? ये तांबे की चूड़ियाँ जो भिन्न भिन्न रंग की हैं। बहुत अच्छे, इन्होंने कहा ये तांबे की चूड़ियां हैं जो भिन्न भिन्न रंगों की हैं। बहुत अच्छे, लिखिए। तांबे की चूड़ियां, मात्रा चंद्र बिंदु लगाइए ऊपर। पूजा ने भी सही लिखा, परंतु इन्होंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी कि ये चूड़ियां भिन्न भिन्न रंगों की हैं। इस चूड़ियों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। इनके लिए भी तालियां। अच्छा, तो विद्यार्थियों, इन्हीं चूड़ियों से संबंधित आज का हमारा विषय है और हमारे प्रकरण का नाम है लाख की चूड़ियां। आज जो हम चूड़ियां देख रहे थे वो कुछ तो कांच की थी, कुछ लोहे की बनी हुई थी, कुछ तांबे की थी, कुछ पीतल की थी और कुछ अलग धातु की थी। परंतु अगर हम अपने शहर में देखें तो हमारे शहर में लाख की चूड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। पर आज ये जो हमारा पाठ है लाख की चूड़ियां, ये पाठ जिन चूड़ियों से संबंधित है उसका चित्र मैं आपको स्वयं यहां दिखाऊंगी। लाख एक ऐसी धातु होती है जो मिट्टी की तरह होती है,
परंतु थोड़े समय बाद वो धातु अकड़ जाती है और उसके अकड़ने से पहले उसमें शीशे का प्रयोग करके हम उसे एक बहुत ही सुंदर सा स्वरूप देते हैं। चलिए अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या निकालें 9। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन को मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं कई बार उसे बदलू काका भी कह दिया करता था। चलिए ज्योति आगे पढ़ना शुरू कीजिए आप। कहीं से परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बनाया गया था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतलता। बैठ जाइए बेटा, बहुत अच्छे। चलिए अब आप खड़े हो जाइए, पढ़िए। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। नाक की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए, पूजा पढ़ना शुरू कीजिए। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछलियां मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चलाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वस्तु की खुलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खबर भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब सभी बच्चे कुछ शब्द रेखांकित करेंगे और इन शब्दों में है सबसे पहले पगड़ी। सभी बच्चे रेखांकित करें। शब्द है पगड़ी। पगड़ी के बाद शब्द रेखांकित कीजिए मचिया। अगला शब्द रेखांकित कीजिए मनिहार। मनिहार के बाद अगला शब्द सहन। सभी बच्चों ने रेखांकित कर लिया। चलिए आप सभी इस फ्लैश कार्ड को देखेंगे और एक एक करके मुझे बताएंगे कि आपने क्या देखा। हाथ खड़ा करें केवल। पूजा आप खड़े हो जाइए, बताइए आप क्या देख रहे हैं। पगड़ी। पगड़ी को अन्य शब्दों में और क्या कहा जाता है? सब एक साथ उत्तर नहीं देंगे, एक बच्चा खड़ा होगा और उत्तर देगा। आप खड़े हो जाइए, ज्योति बताइए। डोगरी से साफा कहते हैं। साफा कहते हैं। अगर हम देखें तो ये जो
चित्र यहाँ बना हुआ है वो है पगड़ी, परंतु अगर हम अपनी आंचलिक भाषा में देखें तो इसे साफा कहा जाता है, और अगर हम हिंदी में इसे लेकर चले तो ये पहनने, सिर में पहनने की वो वस्तु है जो एक मान सम्मान का प्रतीक है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, समूह ग से उत्तर आ गया है, समूह क और ख बचा है। आप देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं। हाँ जी, खड़े हो जाइए। मैम एक आदमी है जिसने सिर पे टोकरी में कुछ चूड़ियाँ उठाई हुई हैं। एक आदमी है जिसने सिर पर टोकरी पर कुछ चूड़ियाँ उठाई हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये चूड़ियाँ बेचने जा रहा है, और चूड़ियों को बेचने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम मनिहार कहते हैं। चलिए, अब अगला हमारा शब्द है मचिया। क्या देख रहे हैं आप यहाँ? चारपाई। तो जो मचिया शब्द है वो चारपाई शब्द है, उसका दूसरा शब्द क्या कहा जाता है? चारपाई, जिसकी चार पाइयाँ हो। मचिया शब्द का अर्थ है चारपाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब अगला हमारा शब्द है सहन। समूह ख। आप लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया, अब आप ही उत्तर देंगे। क्या देख रहे हैं आप? बताइए, खड़े हो जाइए, बोलिए। मैम घर दिख रहा है इसमें, और चारपाई दिख रही है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति। और बहुत अच्छा कह रहे हैं, घर दिख रहा है, घर के आगे आंगन है, आंगन में चारपाई, चारपाई पे बैठा हुआ व्यक्ति और आगे खेलता हुआ बच्चा। तो जो घर का आंगन होता है उसे ही सहन कहा जाता है। बहुत अच्छे, समूह ग, बहुत बढ़िया। आंगन, जो शब्द है वो है आंगन। अब तीनों समूह के लिए एक कार्य है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में से दो दो शब्द तीनों समूह निकालेंगे जो कि नवीन शब्द होंगे। जल्दी कीजिए। और फिर इन शब्दों के अर्थ आप स्वयं भी निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक को ध्यानपूर्वक देखिए और उन शब्दों को लिखिए, और उन शब्दों के अर्थ भी आप स्वयं ही निकालेंगे। समूह ग ने दो शब्द निकाल दिए हैं। आ जाइए, आगे आकर लिखिए। समूह ग, आ जाइए और लिखिए कि आपने कौन से शब्द निकाले हैं। आप यहाँ लिखिए, आ जाइए। आप अपना समूह का नाम लिखिए और लिखिए। समूह ख, आ जाइए, आप लोगों को मिले। इसका मतलब है समूह क और समूह ग बहुत तेज विद्यार्थी हैं। पिछली बार भी समूह क पीछे था और इस बार भी। बहुत बढ़िया, दोनों पूजा आई और दोनों ने लिख दिया। आप लोगों को नहीं मिला अभी तक? चलिए, आ जाइए। अब हमारे पास कुल मिलाकर हो गए हैं 6 शब्द। अब इन 6 शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। तो सबसे पहले पूजा, आप खड़े हो जाइए। आपने 2 शब्द निकाले, आगे आ जाइए और इन 2 शब्दों के अर्थ सभी बच्चों को बताइए। पहला शब्द है खपत। खपत का अर्थ होता है बिक्री। और दूसरा शब्द है
रीति रिवाज से परंपरा से चलती आ रही कोई परंपरा। अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप बताते जाइए। बहुत बढ़िया। इन्होंने 2 शब्द दिए जो नवीन थे। एक तो खपत, खपत अर्थात बिक्री। किसी भी चीज़ पर जब आप खर्चा करते हैं, उसे बेचते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, तो जो पैसा होता है उसे खपत कहा जाता है। पैतृक यानी कि पूर्वजों की परंपरा या पूर्वजों से दिया हुआ। ठीक है। अब समूह आ जाइए। ख। आप देखिए, आपने 2 शब्द दिए हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखिए और समझाइए। कौन आएगा? आ जाइए। अर्थ नहीं भी लिखना है, आप समझाइए। मुंगरी का अर्थ होता है गोल। ये एक लकड़ी होती है गोल आकार की, जो ठोकने पीटने के काम आती है, जिससे कि वो करते हैं, चूड़ियों को आकार देते हैं। और इसका मतलब होता है कमी, किसी का घाटा पूरा करना। कसर। ठीक है, बहुत अच्छे। इन्होंने बताया कि मुगरी जो शब्द होता है वो एक ऐसे आकार की लकड़ी होती है जिसका आगे से हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, जो लाख की चूड़ियों को ठोकने के काम आता था, आकार देने के काम आता था। और दूसरा शब्द है कसर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी भरपाई की जा सके। ठीक है। अगले शब्द है, आ जाइए, जो आना चाहता है जल्दी से आइए। वस्त्र का दूसरा अर्थ होता है पोशाक और कपड़े। और मोच चोट। मोच का अर्थ होता है चोट। समझाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सुंदर समझा के गई हैं। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े, पोशाक, और मोच का अर्थ होता है चोट। अच्छा, तो विद्यार्थियों, अभी पाठ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि लेखक हमेशा गांव में जाया करता था। और किसके गांव में? अपने मामा के गांव में, जहां पर वो एक व्यक्ति से मिलता है। आप बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या? बदलू। बहुत बढ़िया, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उस व्यक्ति का नाम है बदलू। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, चित्र में दिखाया भी गया है। आप देखेंगे कि चित्र में दिखाया गया है कि जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है, और अक्सर उसकी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि लोगों का जमावड़ा उसके घर में लगा रहता है। अधिकतर महिलाएं उसकी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और उसकी चूड़ियों को पहनती हैं। आप देखेंगे कि लेखक स्वयं बदलू के पास जाकर बैठता है, उससे बातें करता है। मैंने आपको बताया कि लेखक ने कहा कि वो ज़्यादातर बदलू मामा के पास क्या लेने जाया करता था? लाख की गोलियां। लाख की गोलियां इस तरह से देखने में लगती हैं, जिन्हें हम कंचे भी कहते हैं। ठीक है, परंतु कंचे कांच के होते हैं। ये लाख की गोलियां कौन लेता था? लेखक लेता था। और किससे लेता था? बदलू मामा से। और बदलू मामा अक्सर उसे ये गोलियां बनाकर दे दिया करते थे। देखिए विद्यार्थियों, ये कहानी शुरू होती है तब जब लेखक बहुत छोटा है, और वो हमेशा जब भी अपने मामा के घर जाता है वो बदलू काका के पास अवश्य जाता है। कई बार तो वो बदलू को मामा कहता है और कई बार काका कहता है। बदलू अपनी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर बनाता था, और जब उसे बेचता था तो उनके बदले में वह लोगों से पैसे ना लेकर क्या करता था? अनाज ले लिया करता था या वस्त्र लिया करता था, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। आप सब बच्चों को पता होगा, जब हम अपनी वस्तु विनिमय का साधन दूसरी तरफ से अनाज, वस्त्र या कोई वस्तु रखते हैं तो उसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और बदलू कई बार क्या किया करता था? अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा दिया करता था जब वह ये देखता था कि दूसरे के घर में शादी है। और जब किसी के पूछने पर
कि तुम इसके दाम क्यों बढ़ाते हो, तो वह उत्तर ये देता था कि इतनी बड़ी खुशी में अगर ये थोड़ा सा दाम बढ़ाकर मुझे सामान नहीं देंगे तो उसका क्या फ़ायदा। और कई बार लेखक के बार बार कहने पर कि तुम ये जो चूड़ियाँ बनाते हो इसका तुम्हें क्या फ़ायदा है, तो वो ये जवाब देता था, मुझे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ कोमल कलाई वाली औरतें पहनती हैं जो शहरों में रहती हैं, हमारे गांव की औरतें लाख की चूड़ियाँ पहनती। अब समय एक ऐसा आया जब लड़कियों ने सुंदर कांच की चूड़ियाँ देखना शुरू किया और कांच की चूड़ियों के अलग अलग डिज़ाइन देखकर उनका मन उस तरफ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, लाख की चूड़ियों को पहनना कम कर दिया। और थोड़े समय बाद जब बदलू मामा से लेखक मिलने गया तो उसने क्या देखा कि लाख की चूड़ियों का काम बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि लड़कियों ने अब लोहे की व कांच की चूड़ियों में अपनी दिलचस्पी ज़्यादा कर ली है। अच्छा, तो विद्यार्थियों, अब जो पाठ मैंने पढ़ाया आपको, इससे संबंधित एक दो मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि बदलू का व्यवहार कैसा था, बताइए। बदलू का व्यवहार अच्छा था, क्योंकि वैसे तो वो अपने दाम वही रखता था जो है, लेकिन जब किसी के घर पे अच्छा कुछ होता था तो वो अपने दाम बढ़ा देता है, लेकिन वो नेचर का रहता है। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि बदलू का व्यवहार बड़ा नेक था। कई बार तो वो चूड़ियाँ मुफ्त में भी दे दिया करता था, परंतु विवाह के अवसर पर वो अपने दाम बढ़ा लेता था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो लेखक था वो किसके गांव में जाया करता था। एक साथ उत्तर नहीं देंगे। हाँ जी बेटा, आप खड़े हो जाइए, बताइए। बिल्कुल सही, वो अपने मामा के गांव जाया करता था। अच्छा, आज हम एक छोटी सी लघु नाटिका आपके सामने पेश करेंगे। वो लघु नाटिका आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस पाठ को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो लघु नाटिका के लिए मैं बच्चों को बुलाना चाहूँगी, दो पूजा और ज्योति। आ जाइए तीनों बच्चे, दोनों पूजा आ जाइए और ज्योति आ जाइए। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, आवाज किसी की ना आए। आप ही सबसे आगे आओ ना, नमस्कार करके बोलो। नमस्कार। इस नाटक के द्वारा आप देखोगे कि बदलू गांव का एक मनहार है जो अक्सर चूड़ियां बेचा करता है, और वैसे तो वह नेक दिल का है, लेकिन जब भी किसी के घर शादी जैसा कोई अवसर होता है तो वह अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा देता है। बदलू मामू, मुझे चूड़ियाँ चाहिए। आओ आओ जमींदार साहब, आज कैसे आना हुआ? मेरी बेटी का विवाह है, मुझे चूड़ियाँ लेनी है। कितनी चूड़ियाँ चाहिए? 2 दर्जन। इसके क्या दाम रहेंगे? दाम तो 5 रुपये रहेंगे। बदलू मामू, आप तो 2 रुपये में बेचते हो। अरे लेखक साहब, यही तो समय है कमाने का। उसकी बिटिया की शादी है तो अभी भी दाम बढ़ेगा, तो कब बढ़ेगा? तो आपने देखा कि कैसे बदलू मामू ऐसे अक्सर मुफ्त में चूड़ियाँ बेच देते हैं, लेकिन जब किसी के घर पे कोई अवसर आता है, कोई शुभ अवसर आता है, तो वो अपनी चूड़ियों का दाम बढ़ा देते हैं और जीत पे अड़ जाते हैं, और चूड़ियों के बदले वो अनाज की मांग करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि इन्होंने अपनी लघु नाटिका से आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से बदलू मामा चूड़ियों के दाम अक्सर किसी त्योहार पर या घर पर विवाह उत्सव होने पर बढ़ा दिया करता था। अब मैं आप लोगों को कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताएंगे इन वस्तुओं में आपने क्या देखा।
इत्र है ये। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। इत्र भी बोलो। चलिए, समूह क आप लोगों ने क्या देखा, जरा मुझे बताइए हिंदी में। लाली कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसके लिए शब्द है लिपस्टिक। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि इसे हिंदी में लाली सुर्खी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है लिपस्टिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे। ये माला है, काजल, बिंदी। ये हार है, माला है, ये काजल है और ये बिंदी है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। अब समूह ग। ये एक सुगंध पदार्थ है जिसे हम हिंदी में इत्र कहते हैं और अंग्रेजी में परफ्यूम कहते हैं। बहुत अच्छे। ये इत्र की बोतल है जिसे अंग्रेजी में परफ्यूम भी कहा जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप तीनों समूह सोच के उत्तर दीजिएगा कि इन सभी का प्रयोग हम करते हैं, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, लाली, हार, इत्र, चूड़ियाँ किस समय करते हैं? ज्योति। श्रृंगार करने के लिए, किसी विवाह के अवसर पर। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां। ये सारी श्रृंगार की चीजें हैं जो विवाह के उत्सव पर हम प्रयोग में लाते हैं। और आपको सबको पता है कि विवाह उत्सव इतना आकर्षक होता है कि हम स्वयं खुद ब खुद विवाह स्थल पर पहुंच जाते हैं। और बदलू मामा का विवाह उत्सव के दौरान ज़्यादा पैसे मांगना कहीं भी गलत नहीं था। तो जो ये कहानी है बदलू मामा की, वो इतनी अच्छी कहानी है कि उसे अगर हम सुने ध्यानपूर्वक तो हमें मज़ा आ जाता है। परंतु बदलू के उस व्यवहार पर कि वो विवाह के उत्सव पर कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें दे दिया करता था, हमें थोड़ा सा अचंभा लगता है। परंतु जब हम बाकी जगह बहुत खर्चे करते हैं तो बदलू मामा जैसे गरीब मनिहार को पैसे देने में क्या, अन्न देने में कोई भी कमी हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, संज्ञा की जो परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी वो कौन मुझे सुनाएगा? हाँ, खड़े हो जाइए बेटा, आप सुनाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां। पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बैठ जाइए बेटा। तो अब मैं कुछ शब्द आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से संज्ञा के रूप में चुनने के लिए दूंगी। तो अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक से एक एक शब्द चुनकर मुझे दीजिए, जल्दी। निकालो, चूड़ियाँ निकाल लो, वो भी एक वस्तु। हाँ जी, खड़े हो जाइए। मकान। बैठ जाइए। क्या आपको लगता है मकान जो शब्द है वो संज्ञा है? कैसे? मकान वस्तु है। ठीक है, मकान वस्तु है। दोबारा से सोचिए और एक अन्य शब्द निकालिए। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक शब्द दिया चूड़ियाँ। बिल्कुल सही, चूड़ियाँ वस्तु है और वो संज्ञा है। बदलू, गाय, रज्जो। बदलू, गाय, रज्जो, ये बिल्कुल सही। बदलू व्यक्ति है, गाय जानवर है और रज्जो भी व्यक्ति है।
बताइए और कोई शब्द। गोलियां, बिल्कुल सही वस्तु है गोलियां, बिल्कुल सही, बहुत सही उत्तर दिया। अच्छा तो बच्चों अब हम एक प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न एक दूसरे से होगा। आपको जो मैंने समूह में बांटा है, आप सभी एक कार्य करेंगे। सबसे पहले तो पहला प्रश्न समूह क समूह ख से करेगा, समूह ख समूह ग से करेगा। तो समूह क एक प्रश्न करे, पूछो कोई भी एक क्वेश्चन करो। चलिए। बदलू काका लेखक क्या कहते थे? हाँ, खड़े हो जाइए। मामा। बहुत अच्छे। बदलू काका लेखक के मुंह बोले मामा लगते थे। ठीक है। समूह ख आप करिए प्रश्न। बदलू छुट्टियों में कहाँ जाता था? बहुत अच्छे, दोनों बच्चों को उत्तर आते थे। बदलू छुट्टियों में मामा के घर जाता था। खड़े हो जाइए। लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक का नाम था? लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक का नाम बताओ। बताइए। कामता नाथ। अच्छा तो बच्चों समूह क आप बदलू का चरित्र चित्रण लिखिए। समूह ख आप लेखक का चरित्र चित्रण लिखिए। और समूह ग आप पूरे पाठ का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छे। समूह क आप लोगों ने बदलू का चरित्र देखा, तो अब आप बदलू के चरित्र की कोई एक विशेषता बताइए। कोई भी बच्चा खड़े होकर बदलू के चरित्र की कोई एक विशेषता बताओ। हाँ, बता दीजिए। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए। बहुत अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत अच्छे और एक ईमानदार इंसान थे। अब लेखक के चरित्र की कोई एक विशेषता बताइए। लेखक वहां जाकर बदलू को देखा करते थे कि वह किस प्रकार की चूड़ियां बेचता है और वो कैसे गांव में शादियां आने पर वो कैसे दाम बढ़ा दिया करता था। लेखक अक्सर देखा करते थे बदलू को कि वो किस तरह से चूड़ियां बनाता है और उनके दाम बढ़ा देता है, और लेखक का व्यवहार बदलू को लेकर बड़ा स्नेहशील था। बहुत अच्छे। पूजा आप बताइए, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार और पुराने रीति रिवाजों को भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और अपने पुराने रीति रिवाजों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें हम अगर बनाए रखेंगे तो अवश्य ही हम अपने आगे के जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर हम अपने पुराने रीति रिवाजों को भूल जाएंगे तो हम इतने आगे पहुंच जाएंगे कि हम अपने आप को ही भूल जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन किया करता था, परंतु आज हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हम भोजन करने के लिए एक दूसरे का साथ भी नहीं देखते, समय भी नहीं देखते, और हम अकेले ही भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पाठ था लाख की चूड़ियाँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।